जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, यानी फर्स्ट ग्रेड में जीके की तैयारी कैसे करें, मैंने कहाँ से की थी, करंट कितना क्या पढ़ें। उससे पहले भी मेरा वीडियो आया था कि आप अभी नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। तो मेरे सारे वीडियोस को इतना सारा प्रेम, इतने सारे आपके अच्छे अच्छे सकारात्मक कमेंट्स, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी मैंने कहाँ से कैसे की थी। मैंने जो पढ़ा है वही मैं आपको बताऊंगी साथियों। और वैसे भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ साथी नए जुड़े हैं, वो पीछे की वीडियो नहीं देखते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिन साथियों ने देख रखा है कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था, वो अपनी तैयारी करें। मैं आपको रोज़ाना कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे वीडियो देखिए। अगर हाँ आपको ठीक लगता है देखना, आपको मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं और भी साथी हैं जो कमेंट्स करते हैं कि आपके वीडियो से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आप मोटिवेट होते हैं तो आप देखो, वरना मैं आपको कभी नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए इस समय तैयारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत सारी बहनें हैं जो कमेंट्स में बार बार फिर भी कई बार बता दिया, फिर भी बार बार कहती हैं कि हमें आपसे कांटेक्ट करना है। तो बहनों, आप एक बार खूब मन लगाकर तैयारी करो, फिर हम सारी बहनें एक जगह ज़रूर मिलेंगे। आप जब सफल हो जाओगे उसके बाद मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। तो आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। एक प्रश्न था, जैसे मैंने 2-4 दिन पहले की वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी कितनी है। उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद कई साथियों के कमेंट्स आए थे कि सेकंड ग्रेड की सैलरी भी बताओ। तो आज मेरे स्कूल में स्टाफ में एक मैडम हैं, उनसे मैंने पूछा सेकंड ग्रेड की। तो साथियों, सेकंड ग्रेड की सैलरी 2 साल जब तक हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है तब तक तो मिलती है साथियों 26,800। उन मैडम को 3-4 साल हो गए लगे हुए, तब की बता रही थी वो। अब थोड़ा बहुत है, साल बढ़ता रहता है, लेकिन तब 26,800 तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड में होता है। और जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद साथियों 52 प्लस आई थी उनकी सैलरी। बाद में तो थोड़ा बहुत साथियों भत्ता वगैरह बढ़ता रहता है, लेकिन शुरू में 52 प्लस बता रही थी वो। तो 2 साल के बाद 52 यानी 52 प्लस, और प्रोबेशन में 26,800 सैलरी है साथियों सेकंड ग्रेड की। जिन साथियों का ये प्रश्न था उनका जवाब। उसके बाद साथियों हिंदी में मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारी विज्ञप्ति आई उस समय मैंने नोट्स बना लिए थे हिंदी की। मैंने कविता माहेश्वरी दी का जो चैनल है उससे मैंने साथियों उनके नोट्स बनाए थे। मेरे पास पहले से रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के नोट्स थे साथियों। मैंने एक बार कोचिंग की थी सीखकर 2-2.5 महीने, उस समय उन सरों ने रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल तक करवाया था। मेरे पास वो नोट्स थे साथियों, मैंने वो भी पढ़े थे। इससे पहले 2018 वाली भर्ती में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वो पढ़ा हुआ है साथियों मेरा। ऐसे तो मेरे पास डॉक्टर नगेंद्र का भी इतिहास है, उसमें भी से भी मैंने कुछ पढ़ा था। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आप वो सब मोटे मोटे ग्रंथ लेके आओ पढ़ो साथियों। अगर आपको कोई बुक ही लेके आनी है तो अभी सभी बताते हैं, सफल जो कैंडिडेट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन सरस्वती पांडे जी की बुक बताते हैं, बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप कोई बुक लेके आना चाहो ऑथेंटिक तो वो ले आओ, वरना मैंने तो ये नोट्स पढ़े थे। मेरे पास जो और नोट्स बता रही हूँ मैं रीतिकाल और आधुनिक काल के, वो पढ़े थे। इसके अलावा साथियों मैंने जो 11वीं और 12वीं में चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो हमारे स्कूलों में चलती है वैकल्पिक विषय के लिए, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था साथियों। उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो उस बुक को मैंने पढ़ा था। आप सबसे पहले अपना आधार जो है वो मजबूत करने के लिए, या आपको मोटी मोटी आपको समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मोटा मोटा, इसके लिए तो आप अगर बिल्कुल नए हो तो आप वो पुस्तक पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास साथियों। 150 पेज है, उसमें ज़्यादा पेज नहीं है, लेकिन आपका एक बार मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेन चीज़ें आपको उसकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको साथियों कल आपको हिंदी साहित्य के नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं साथियों मैंने सारे टेलीग्राम चैनल पर। आप इनकी PDF निकलवाइए या अपने हाथों से बनाइए। इसके अलावा साथियों अगर आप पीछे से तैयारी कर रहे हैं पहले से तो आपके पास नोट्स वगैरह होंगे। अगर नए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप किसी एक ऐप से कोर्स ले लें। मैं ये नहीं कहती गाइड लेके आओ, मैं ये भी नहीं कहती आपको मोटी मोटी बुक है आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेकर आओ। आप किसी भी एक ऐप का कोर्स ले लीजिए साथियों। KR मैया सर हैं, सुमन लता मैम हैं, सर्वोत्तम अकेडमी वाले शंकर सर हैं, ऐसे GS क्लासेज हैं झुंझुनू में भी वो घनश्याम पारिक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा करवाते हैं। आप किसी भी एक सर का या मैम का कोर्स ले लीजिए और उन वीडियोज़ को आप बहुत अच्छी प्रकार से बैठ के सुन लीजिए साथियों।
अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप उनकी PDF में एक नज़र डाल लीजिए, सारी PDF को भी आप एक बार पढ़ लीजिए। वो जो साथियों कोर्स करवाते हैं वो डिटेल में करवाते हैं। जैसे मैंने KR मैया सर का कोर्स लिया था साथियों, तो KR मैया सर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का लेवल लेके चलते हैं। उसमें ना ही तो इतनी गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ना ही इतने भारी भरकम हम नोट्स बना सकते हैं। और फिर जिस भी सर या मैम का आप कोर्स लोगे वो यही कहेंगे कि आप नोट्स मत बनाओ, आप मेरी बुक ले लेना। तो साथियों उसके पीछे भी देखो सभी का अपना अपना तर्क है। तो साथियों जितना वो गहराई से आपको करवाते हैं वीडियो में, उतना ही गहराई से किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो साथियों उतना मैटर का लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही चाहिए साथियों। अगर समय है तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, अंत में आपके शॉर्ट नोट्स से ही आपका रिवीजन होगा। तो आप किसी भी मेरे वाले वो नोट्स हैं वो आप बना लीजिए साथियों। और इसके अलावा आप कोई कोर्स ले लीजिए एक, और उसकी वीडियोज़ आप बहुत अच्छी प्रकार से सुन लीजिए। अगर आपके पास समय है तो साथियों आप उनकी PDF पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। बुक लेकर आएंगे तो साथियों बुक का मैटर तो आप वहाँ वीडियो में पढ़ ही रहे हैं, उस बुक को आप नहीं पढ़ पाओगे साथियों। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हो। मैंने बता दिया साथियों, मेरे पास मई में विज्ञप्ति आई तब तक ये सारे नोट्स मेरे पास तैयार थे। मैंने इनको एक दो बार पढ़ भी लिया था। उसके बाद साथियों जैसे जो 11वीं 12वीं में जो बुक हैं 8-9 वो बुक शामिल थी उससे पहले, लेकिन मई में पाठ्यक्रम चेंज हुआ तो वो बुक हटा दी साथियों। मैंने उन बुकों को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर रखा था, लेकिन वो बुक हटाकर साथियों कुछ स्नातक स्तर की रचनाएं जोड़ दी गई हमारे पाठ्यक्रम में। उसके बाद साथियों मैंने मई में पाठ्यक्रम आया तो जून में तो साथियों मेरा वैसे ही डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन कुछ जून में कुछ जुलाई में मैंने जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा था उसको तैयार किया। तो साथियों मैंने कविता क्या है उस निबंध के नोट्स बनाए थे, वो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। शिरीष का फूल निबंध जो है वो छोटा सा है साथियों, 11वीं में है या 12वीं में क्लासों में चलता है। आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लो साथियों, उसके नोट्स की आवश्यकता नहीं है। आप देख लेना पीछे का प्रश्न पत्र, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसमें। इसके अलावा साथियों 3 कहानियाँ हैं, तो तीनों कहानियों की मैं कोई PDF वगैरह निकलवा के नहीं लाई थी, लेकिन KR मैया सर का मैंने कोर्स लिया था, उनकी सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखे थे साथियों। PDF भी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ कहानियों की PDF मैंने ज़रूर पढ़ी थी तीनों की। और कहानियों के तो साथियों मैंने और भी कई वीडियो देखे थे, तो उन सब से जो है साथियों 15 क्वेश्चन आए थे। जैसे उसमें 4 तो काव्य रचनाएँ हैं, एक तो है साथियों कबीर ग्रंथावली, यानी कबीर जी के 5 तो पद हैं, और एक गुरुदेव के अंग की साखियाँ हैं साथियों। इसके अलावा रामचरितमानस का बालकांड है। तो साथियों कबीर ग्रंथावली के तो KR मैया सर के मैंने सारे वीडियो देख लिए थे, उन्होंने जितने भी डाले थे उन वीडियोज़ को मैंने स्पीड बढ़ा के साथियों एक बार तो बहुत अच्छी प्रकार से सुना था। और उसके बाद रामचरितमानस का बालकांड रहा, तो साथियों वो ना तो किसी भी ऐप में या किसी भी कोचिंग में या यूट्यूब चैनल पर ना तो किसी ने पूरा पढ़ाया साथियों, ना ही कोई पूरा पढ़ा पाएगा। उसके मैंने जैसे मैंने आपको बताया था साहित्य समाधान चैनल पर गुरुमा रीता गौड़ ने उसके शॉर्ट करवाया था, शॉर्ट रूप में करवाया था बालकांड को, तो साथियों मैंने वो देखा था। इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनल है कई जिन्होंने उसको शॉर्ट रूप में मोटा मोटा बताया था, तो उसी से साथियों मेरे प्रश्न सही हो गए थे। बालकांड को आप पूरा पढ़ने की कभी मत सोचना। उसके आपको जो 3-4 तो साथियों संवाद हैं या फिर उसमें कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, ये सारी आपको मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको तुलसीदास जी की सारी रचनाएँ, तुलसीदास जी की जो लेखन की विशेषताएं थी, तुलसीदास जी की जन्म मृत्यु, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। बालकांड आप पूरा कभी नहीं पढ़ पाओगे साथियों, बहुत बड़ा है और उसमें से क्वेश्चन निकल के नहीं आते साथियों पूरे में से। आप उसका मोटा मोटा शॉर्ट रूप बहुत सारे सरों ने करवा रखा है, यूट्यूब से आप सर्च करके देख सकते हो। मैंने नहीं पढ़ा था साथियों बालकांड, मैंने तो इधर ऐसे ही 1-2 जगह वीडियो देखे थे साहित्य समाधान चैनल पर, और उस पर तो साथियों उसमें रामचरितमानस में से बालकांड के 2 प्रश्न आए थे, मेरे दोनों सही हो गए थे। इसके बाद साथियों बिहारी रत्नाकर बिहारी जी के 25 दोहे थे, मैंने यूट्यूब KR मैया सर के वीडियो देखे थे साथियों बिहारी के दोहों की, और उसमें भी साथियों 2 क्वेश्चन आए थे, मेरे दोनों सही थे। इसके बाद आता है साथियों साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का, जिसमें 9वां सर्ग है निर्मला का, उर्मिला का विरह। उसमें साथियों मैंने पूरा सुना था, KR मैया सर के ने जो करवाया था ऐप पे वो भी सुना था, और साथियों मैंने साहित्य समाधान चैनल पर भी जो गुरुमा रीता गौड़ ने करवाया था वहाँ से भी सुना था। तो साथियों उसमें से भी 2 प्रश्न थे, लेकिन उसमें से साथियों मेरा 1 प्रश्न गलत हो गया था। उसके बाद जैसे कविता क्या है और शिरीष के फूल, इन दोनों में से 1-1 प्रश्न आया था साथियों, दोनों सही हो गए थे। आप पीछे का प्रश्न पत्र उठा के देखना, इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं साथियों जब पढ़ोगे तो। इसके बाद 3 कहानियाँ हैं, तीनों कहानियों से साथियों 4 प्रश्न आए थे, जिसमें से मेरा 1 गलत हो गया था साथियों। तो आप ये जो पद्य भाग है साथियों स्नातक स्तर वाला, इसको आप नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, आप नोट्स नहीं बना पाओगे, मैंने आपको बता दिया। आप इनके जब कभी भी यूट्यूब पर कोई जैसे मैं वीडियो देख लेती थी, जैसे कोई प्रश्नोत्तरी करवाते थे इनकी, बड़े बड़े जो चैप्टर इनकी तो प्रश्नोत्तरी देख लेती थी, तो आप भी ऐसे इनको 1-2 बार, इनकी PDF है आपके पास तो पढ़ पाओ तो पढ़ लो, बाकी इनके
आप शॉर्ट रूप में ही साथियों जो प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है उसको देख लेना। कुल 15 प्रश्न आए थे साथियों। तो जैसे अब रामचरितमानस का बालकांड है तो साथियों इसमें से 2 प्रश्न आए थे। तो ये यहीं से ज़रूरी नहीं है साथियों राम तुलसीदास जी हैं वो साथियों हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में भी तो आते हैं, तो इतिहास में भी जुड़ जाते हैं ये प्रश्न, और ये यहाँ से भी जुड़ जाते हैं। ऐसे ही बिहारी जी के 2 आए थे, तो बिहारी जी स्पेशल कवियों में दे रखा है हमारे रीतिकाल में। इसके अलावा तुलसीदास जी को भी स्पेशल कवियों में दे रखा है हमें याद करने के लिए। और मैथिली शरण गुप्त भी हिंदी साहित्य इतिहास में भी आते हैं और यहाँ उनकी अलग से रचना भी थी। और रामचंद्र शुक्ल जी का तो कहना है क्या साथियों, ये तो हर जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। और साथियों कई साथी पूछते हैं कि किस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो साथियों व्याख्याता के लिए 45 से 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास से ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। बाकी बार बार बताती हूँ आपको कमज़ोर किसी पार्ट को नहीं रखना है, छोड़ना किसी पार्ट को नहीं है आपको, लेकिन ज़्यादा बात करते हो आप, ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास को दीजिए। इसके अलावा साथियों 10 छोटे छोटे टॉपिक हैं स्नातकोत्तर स्तर वाले, MA वाले, तो वो 10 ही टॉपिक हैं साथियों, उसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, उनको आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके अलावा व्याकरण की बात करें तो साथियों मैंने व्याकरण एक तो जो नवीन हिंदी व्याकरण और रचना जो 9वीं से 12वीं तक चलता है उससे पढ़े थे साथियों मैंने व्याकरण। इसके अलावा मैं KR मैयसर की हिंदी व्याकरण वाला किताब भी लेके आई थी, लेकिन उसमें से तो साथियों फिर मैंने 2nd ग्रेड के लिए ज़्यादा पढ़ा था, 1st ग्रेड के लिए तो मैंने इतना नहीं पढ़ा था व्याकरण, मैंने वही 9वीं से 12वीं वाली ज़्यादा पढ़ी थी व्याकरण के लिए। तो इसके अलावा जो पत्रकारिता वाले बिंदु हैं उसके लिए साथियों मेरे पास एक संवाद सेतु बुक पहले चलती थी 11वीं 12वीं में, उसके भी नोट्स हैं, मैं वो भी उपलब्ध करवा दूंगी आपको। लेकिन पहले अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब चलती है उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया है, मैं आपको वो नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी। अब बात रही साथियों जैसे सब्जेक्ट के साथ ही साइकोलॉजी आती थी 1st ग्रेड में, तो साइकोलॉजी के लिए साथियों मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। मैंने वही नोट्स बार बार पढ़े थे, उन्हीं को मैंने अजय चौधरी सर के कहने पर वोट डाला था। इसके अलावा उससे पहले 3rd ग्रेड के लिए कोरोना के समय में मेरी अवनी पब्लिकेशन की जो समग्र मनोविज्ञान की बुक आती है वो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ी हुई थी साथियों, तो उससे भी कुछ मदद मिली। बाकी आप देख लो साथियों कलाम एकेडमी पर विवेक सर हैं, उनकी मैराथन क्लास आती थी साइकोलॉजी की, तो वो भी मैं बहुत देखती थी, उनकी भी बहुत अच्छी समझ में आती थी, तो आप वहाँ से कोर्स ले लें या उनकी मैराथन बहुत सारी मैराथन क्लासें पढ़ी हैं कलाम एकेडमी चैनल पर, आप वो देख सकते हो साथियों। या फिर अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दावाई सर तो है ही मनोविज्ञान के लिए, डॉक्टर वंदना जादौन मैडम हैं, आपको जिसका भी सही लगे आप मनोविज्ञान का कोई कोर्स ले लें, या नोट्स जो मैंने उपलब्ध करवाए हैं साथियों वो आप वहाँ से उतार सकते हैं या PDF निकलवा सकते हैं। तो साथियों मैंने बता दिया आपको, मैंने हिंदी साहित्य के लिए ये नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा पहले का रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वो पढ़ा हुआ था, एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा था। स्नातकोत्तर स्तर वाले बिंदु हैं, इसके लिए साथियों मैंने यूट्यूब से वीडियो भी देखे थे, और जो कविता माहेश्वरी दी ने जो नोट्स उपलब्ध करवाए हैं साथियों वो नोट्स को मैंने पढ़ा था, और यूट्यूब से साथियों मैंने उन 10 टॉपिकों के कई बार वीडियोस देखे थे, और जो KR मैयसर का मैंने कोर्स लिया था वहाँ से भी साथियों उनको मैंने पढ़ा था 10 बिंदुओं को। और ऐसे ही बीच में स्नातक स्तर वाले जो बाद में जुड़ी थी पद्य रचना, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया साथियों। इसी प्रकार से आपको 1 बार 2 बार सुनोगे आपको ये लगेगा कि कुछ भी याद नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों, याद होता है। जब प्रश्न आएंगे तो आप अपने आपको याद आ जाएगा, आप आराम से उत्तर तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा कई साथी कहते हैं कि मैं 40% तक नहीं पहुंच पाता हूं टेस्ट में, तो साथियों आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत अच्छी प्रकार से अपना मैटर तैयार कीजिए, 2 से 3 बार उसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो साथियों फिर आप ऐसे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वहाँ आप कर नहीं पाओगे, और वहाँ जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उन्होंने तो कई दिनों से पीछे से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आप बीच में ना पढ़कर मैं आपसे ये कहूँगी पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए, उसके बाद ही किसी टेस्ट सीरीज़ की ओर कदम रखिए साथियों, अगर सफल होना है तो ये थे साथियों। कई दिनों से कमेंट आ रहा था हिंदी साहित्य में, मैंने तो ये पढ़ा था साथियों, ये आपको मैंने बता दिया है, और मेरे पास जो नोट्स थे वो मैंने सारे उपलब्ध करवा दिए हैं, जो बचे हैं वो भी उपलब्ध करवा दूँगी साथियों। और मैं तो आपके साथ हूँ ही, आपके लक्ष्य के साथ ही, आपके परीक्षा तक, परीक्षा के बाद तक भी, जब तक आप स्कूलों में मेरे बराबर नहीं हो जाओगे, स्कूलों में पहुंच नहीं जाओगे, मैं तो आपके साथ हूँ ही साथियों। बस तैयारी करते रहो, खूब जी जान लगाकर, भगवान आपके साथ ज़रूर देंगे साथियों। भगवान साथ उसका देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है और किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं नहीं रखता साथियों। भगवान उसी की सुनते हैं जो सबकी अच्छी सोचता है और खुद सच्ची भावना के साथ मेहनत करता है, अपना 100% देता है साथियों। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपका साथ भले ही कोई दे ना दे, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे, इस बात को साथियों गांठ बांध लेना आप। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। कोई और आपका ऐसा प्रश्न हो तो उस पर भी वीडियो बनाना हो तो मैं ज़रूर बना दूँगी साथियों, लेकिन कई दिनों से आपके कमेंट्स थे तो ये मैंने आपको बता दिया साथियों। 2nd ग्रेड की सैलरी बता दी है मैंने आपको। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।